पूर्णिमा और अमावस्या, दो बहनें जो स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। पूर्णिमा धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली, जबकि अमावस्या को सांसारिक सुखों में आनंद आता था। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा धार्मिक स्वभाव की थी और हमेशा भगवान की पूजा करती थी, जबकि अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। समय के साथ दोनों बहनों की शादी हो गई। पूर्णिमा का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वह अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करती रही और भगवान की पूजा भी करती रही। अमावस्या का विवाह एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन वह अपने सांसारिक सुखों में ही व्यस्त रही और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में कोई रुचि नहीं दिखाई। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में एक बड़ा उत्सव रखा और पूर्णिमा को आमंत्रित नहीं किया। पूर्णिमा बिना किसी शिकायत के उत्सव में चली गई। अमावस्या ने पूर्णिमा का अपमान किया, लेकिन पूर्णिमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान ने पूर्णिमा के धैर्य और भक्ति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। अंत में अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूर्णिमा से माफी मांगी। पूर्णिमा ने उसे माफ कर दिया और दोनों बहनें फिर से प्रेम से रहने लगीं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने अपने पुत्र को एक पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।